Hello everyone, welcome to Arts Study Made Easy. As you know that we have started history series of class 7th. This is the second lecture of chapter 5th, that is rulers and buildings. इससे पहले इस चैप्टर में हम लोगों ने एक लेक्चर कर रखा है। अगर आपने पिछले लेक्चर को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पिछले लेक्चर को एक्सेस कर सकते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को करा था। आज का हमारा टॉपिक है इंजीनियरिंग स्किल्स एंड कंस्ट्रक्शन। उस ज़माने में जो बिल्डिंग्स बनाए जाते थे, जो स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर, जो कुछ भी बनाए जाते थे, उसमें इंजीनियरिंग स्किल्स क्या होता था, कंस्ट्रक्शन उसका कैसे हुआ करता था। आजकल क्या है, आजकल तो टेक्नोलॉजी है, काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है, लेकिन उस ज़माने में कौन सा टेक्नोलॉजी था उसको हम लोग देखेंगे। तो देखो, मोनूमेंट जो भी है, आज हम लोग जो मोन्यूमेंट को देखते हैं तो उसको देख करके हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस ज़माने में किस टाइप का टेक्नोलॉजी कंस्ट्रक्शन के लिए यूज किया जाता होगा। हमको उस ज़माने के टेक्नोलॉजी का एक तरह से इमेज देता है, ठीक है। जैसे रूफ का ही एग्जांपल ले लो, तो उस ज़माने में क्या होता था, दो स्लैब के बीच में, यानी कि दो दीवार जो हो गया, ठीक है, उसके ऊपर अगर छत डालना है तो क्या किया जाता था, बीम को प्लेस किया जाता था। बीम या तो वुडन हो सकता है या स्टोन का हो सकता है, यानी कि दो दीवारों के बीच में, ठीक है, कोई छत को डालना है तो ऊपर बीम डाल करके उसके बाद छत को बनाया जाता था। लेकिन छोटा जब कमरा होता था तो तब तो ये आसान होता था, लेकिन जब कमरा काफ़ी ज़्यादा इलेबोरेट सुपर स्ट्रक्चर टाइप का होता था, यानी कि भव्य होता था, तब इसको बनाने के लिए काफ़ी सोफिस्टिकेटेड स्किल्स का ज़रूरत पड़ता था। 7th से 10th सेंचुरी के बीच में आर्किटेक्ट ने क्या किया, अब कमरों के संख्या को मतलब बढ़ाना शुरू कर दिया। पहले क्या थे, छोटे बिल्डिंग्स बनते थे, अब बड़े बिल्डिंग्स बनने लगे। बिल्डिंग्स जब बड़े होंगे तो उसमें कमरे भी ज़्यादा होंगे, उसमें दरवाजे भी ज़्यादा होंगे, विंडोज़ का नंबर भी ज़्यादा होने लगेगा, मतलब सब कुछ ओवरऑल बड़ा होने लगेगा। तो रूफ, डोर्स और विंडोज अभी भी जो है उस ज़माने में, यानी कि 7th से 10th सेंचुरीज में हॉरिजॉन्टल बीम, दो वर्टिकल कॉलम के बीच में हॉरिजॉन्टल बीम डाल करके ही बनाया जाता था। ये आप अभी भी गांव के किसी घर में देख सकते हैं। इनफैक्ट मेरे भी घर में है ऐसा। इस टाइप का जो स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर हुआ करता था, इसको ट्रेबिएट या कॉर्बेल्ड बोलते हैं, ठीक है। 8th से 13th सेंचुरी के बीच में ये जो स्टाइल था, इसका काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता था। किस चीज़ के कंस्ट्रक्शन में, तो टेम्पल्स के, मॉस्क के, टॉम्ब्स के, या वैसे बिल्डिंग जो अटैच्ड होते थे, यानी कि जो बगल में ही होते थे, किसी लार्ज स्टेप्ड वेल्स। स्टेप्ड वेल्स किसको बोलते हैं, तो ऐसे कुआं, मतलब ऐसा एक कुआं बनाया जाता था जिसमें बड़े बड़े स्टेप्स बनाए जाते थे। उसमें इंसान अंदर तो नहीं जा सकता है, लेकिन उसके किनारे तक जा सकता है, ठीक है। काफ़ी गड्ढा हुआ करता था और इसका साइज काफ़ी बड़ा होता था, एरिया भी इसका काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता था। इसको बावली भी बोला जाता था। तो इसका मेन काम था, जो शहर हुआ करता था आसपास में, वहाँ के वाटर के डिमांड को मीट करने के लिए, यानी कि ज़रूरत को पूरा करने के लिए। इसमें रेन वाटर को भी कलेक्ट किया जाता था। कभी कभी ज़रूरत पड़ा तो यहाँ पे पानी को स्टोर कर लिया जाता था और बाद में उसको यूज किया जाता था। आगरा फोर्ट में लेबर का जो यूज हुआ था, उसके बारे में एक फैक्ट है कि आगरा फोर्ट जिसको अकबर ने बनवाया था, तो उसमें 2000 तो लेबर लगे थे, ठीक है, 2000 स्टोन कटर्स, यानी कि पत्थर काटने वाले 2000 लोग, सीमेंट और चूना बनाने वाले 2000 लोग, और 8000 लेबर लगे हुए थे आगरा फोर्ट को बनाने में। वहीं पे दूसरा फैक्ट है कि रानी की बावरी जो है, क्वींस स्टेप वेल, जो राजस्थान के बूंदी में है, जिसको एक रानी ने बनवाया था। रानी का नाम था नथावत जी, जो कि वहाँ के राजा अनिरुद्ध सिंह, बूंदी के जो राजा थे, उनकी पत्नी थी। उन्होंने एक बावली का निर्माण करवाया था 1699 में। ये इतना खूबसूरत बावली है, बेस्ट बावली माना जाता है और सबसे लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट उस जमाने में जो 50 स्टेपवेल हुआ करते थे उनमें से। इसका आर्किटेक्चरल ब्यूटी आज भी देखने लायक है। यहाँ पे दो फिगर है। एक फिगर में स्क्रीन दिखाया हुआ है कुआतल इस्लाम का 2A में, जो कि दिल्ली में है, 12th सेंचुरी के आसपास में बना हुआ है। और दूसरा जो है वो कॉर्बेल्ड टेक्निक का फिगर दिखाया हुआ है, कैसे कॉर्बेल्ड टेक्निक का यूज किया जाता था कंस्ट्रक्शन करने के लिए। टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन अर्ली 11th सेंचुरी, यानी कि 11वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में किस टाइप के टेम्पल्स का कंस्ट्रक्शन हुआ करता था। तो यहाँ पे एक फिगर है, ये कंदरिया महादेवा टेम्पल है, जो कि शिवाजी का टेम्पल है। शिवाजी को डेडिकेट किया गया, शिव भगवान को। 999 AD में इसको किंग धंगादेव ने बनवाया था। किंग धंगादेव चंडेल डायनेस्टी के रूलर थे। फिगर 3B में इसका एक प्लान दिया हुआ है।
इसमें जैसे एक ऑर्नामेंटेड गेटवे था जो कि एंट्रेंस पे बनाया गया था। उसके बाद यहाँ से मेन हॉल में प्रवेश किया जाता है जिसको महामंडपा कहा जाता है। महामंडपा किस चीज़ के लिए यूज होता था, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो महामंडपा का यूज होता था डांसेस को परफॉर्म करने के लिए, वहाँ पे नृत्य वगैरह होते थे। उसके बाद जो चीफ डीटी होते थे यानी कि जो मेन देवी देवता लोग होते थे, उनके इमेजेस को श्राइन यानी कि गर्भगृह में रखा जाता था। और ये वो जगह था, गर्भगृह वह जगह था जहाँ पे रिचुअल्स यानी कि जो भी पूजा पाठ जो कर्मकांड होते थे उसको परफॉर्म किया जाता था। और यहाँ पे सिर्फ राजा या उसके परिवार के लोग और पुजारी ही मतलब एंट्री ले सकते थे, बाकी नॉर्मल लोगों का एंट्री उसमें बैन था, नहीं प्रवेश कर सकते थे लोग। उसके बाद खजुराहो कम्प्लेक्स, एक टेम्पल है खजुराहो, ठीक है, ये भी उसी टाइप का रॉयल टेम्पल था जहाँ पे कॉमनर्स का अलाउड नहीं था अंदर में। टेम्पल के दीवारों को काफ़ी ब्यूटीफुली डेकोरेट किया जाता था, उस पर तरह तरह के आकृति और कलाकृति बनाए जाते थे, मूर्तियों का निर्माण किया जाता था ताकि टेम्पल का जो दीवार है वो अच्छा दिख सके। ये एक दूसरा फिगर है, ये राजा राजेश्वर टेम्पल का फिगर है जो थंजौर में बना हुआ है। इसका जो शिखर है यानी कि टेम्पल का जो टॉप वाला पोर्शन है वो टॉलेस्ट था, सबसे बड़ा था एमॉन्ग द टेम्पल ऑफ इट टाइम। उस ज़माने में जो भी टेम्पल थे उसमें सबसे ऊंचा टेम्पल था ये। इसको बनाना आसान नहीं था, क्यों? क्योंकि उस ज़माने में कोई क्रेन नहीं हुआ करता था। और इसका जो टेम्पल का जो अपर मोस्ट रॉक है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, या ये वाला जो रॉक है वो 90,000 टन का है, 90,000 केजी का है, सॉरी 90,000 केजी का है। आप इमेजिन कीजिए, तो इतना ऊपर लेके जाना, लिफ्ट करना मैनुअली, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो इसको आखिर लेके गया कैसे होगा, मतलब उस ज़माने में लोग, तो इसके पीछे क्या था, सिंपल सा लॉजिक था। टेम्पल ऐसे है, ठीक है, तो यहाँ पे एक इंक्लाइंड पाथ बनाया गया 4 किलोमीटर का, ठीक है, और इसी इंक्लाइंड पाथ पे इस रॉक को मतलब खींच करके हाथी घोड़ों इन सब के मदद से, लेवर्स के मदद से और भी काफ़ी सारा टेक्निक का यूज करके उसको 4 किलोमीटर लंबे पाथ पे लेके जाया गया होगा। वहाँ के जो रेजिडेंट्स थे यानी कि उस ज़माने के, वो अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, कुछ क्रॉनिकल्स में लिखा हुआ है कि कैसे इसका कंस्ट्रक्शन हुआ करता था। इवन आज भी उस विलेज, जो विलेज है वहाँ पे, उसको चारू पल्लम बोला जाता है, यानी कि विलेज ऑफ द इंक्लाइन। इंक्लाइन किसको बोलते हैं, तो जो स्लोप होता है ना, जैसे ये हो गया, तो ये वाला जो पोर्शन है ना, इसको इंक्लाइन बोलते हैं। तो वो उसी के आसपास में वो गांव बसा हुआ है, इसीलिए उसको चारू पल्लम बोला जाता है। उस गांव का नाम भी चारू पल्लम है। उस जमाने में जो टेक्नोलॉजी था, 2 टेक्नोलॉजीज ऑफ स्टाइलिस्टिक डेवलपमेंट्स आर नोटिसेबल फ्रॉम द 12th सेंचुरी, यानी कि 12वीं शताब्दी के बाद 2 डिजाइन जो है काफ़ी फेमस हो गया। एक पहला जो डिजाइन है उसमें क्या होता था, सुपर स्ट्रक्चर, यानी कि कोई भी बिल्डिंग था, कोई भी स्ट्रक्चर था, तो उसका जो वेट होता था तो वहाँ पे एक की स्टोन लगाया जाता था। यहाँ पे फिगर में देखिए, तो ये की स्टोन का काम ये होता था कि इस पूरे स्ट्रक्चर का ऊपर में जो है उसका भार जो है नीचे की तरफ शिफ्ट कर देता था ये, तो यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा भार नहीं पड़ता था। डोर्स और विंडो जो समटाइम्स है उसको आर्च बनाया जाता था। आर्च यानी कि क्या बोलते हैं, ये वाला जो है ना, इसको आर्च बोलते हैं, तो आर्च बनाया जाता था। और इस टाइप के आर्किटेक्चरल फॉर्म को आर्क्वेट बोला जाता था। आप फिगर में देख सकते हैं, 5A में तो की स्टोन देख ही सकते हैं, और 5B जो फिगर है उसमें आपको ट्रू आर्च दिख जाएगा, जो कि डिटेल्ड में दिया हुआ है। अलाई दरवाज़ा में जो है काफ़ी अच्छे तरीके से इसको निखारा गया है और बनाया गया है। दूसरा क्या था, दूसरा जो स्टाइल डेवलप हुआ था उसमें लाइम स्टोन सीमेंट का यूज काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया था इस ज़माने में कंस्ट्रक्शन में। ये जो होता था काफ़ी हाई क्वालिटी का सीमेंट होता था, जिसमें स्टोन चिप्स यानी कि कंकड़ मिला देने के बाद ये एक बड़ा सा पत्थर का बन जाता था जो काफ़ी मजबूत हुआ करता था। और इसका यूज से कंस्ट्रक्शन जो है काफ़ी ईजी हो गया, लार्ज स्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन ईजी हो गया। यहाँ पे जो फिगर दिया हुआ है फिगर 6, इसमें अकबरनामा में ये फिगर बनाया हुआ है। ये 1590-95 के बीच का फिगर है। इसमें दिखाया गया है कि जो वाटर गेट का कंस्ट्रक्शन किया गया था आगरा फोर्ट में, उसी में कैसे जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था उसी को डिपिक्ट किया गया है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विथ अस।